जी तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें सियानोबैक्टीरिया की, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है या सॉरी किंगडम प्रोकैरियोटी जो होती है, किंगडम प्रोकैरियोट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट्स में दो ही ग्रुप आते हैं। एक हमारे पास होता है जी बैक्टीरिया और दूसरा हमारे पास होता है सियानोबैक्टीरिया। तो आज हम बात करेंगे जी सियानोबैक्टीरिया असल में क्या होते हैं। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें सियानोबैक्टीरिया की, तो सियानोबैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास, ये लार्जेस्ट ग्रुप है बैक्टीरिया का। क्या है जी? लार्जेस्ट ग्रुप होता है बैक्टीरिया का। और ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक ग्रुप है। क्या है जी? ये फोटोसिंथेटिक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का। हमने पहले बात की थी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो असल में डीकम्पोज़र होते हैं, लेकिन जो सियानोबैक्टीरिया हैं ये हमारे पास क्या हैं जी? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरी बात जो है, जो सियानोबैक्टीरिया हमारे पास होते हैं, इनको पहले पहले क्या कहा गया था? शुरू में इनको ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम दिया गया था। क्या कहा गया था? कि जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं ये हैं ब्लू ग्रीन एल्जी। तो स्टार्ट में इनको ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम दिया गया। मतलब ये सोचा गया कि ये जो है असल में ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एल्जी टाइप होते हैं, यानी ये एल्जी है। लेकिन बाद में जब मज़ीद स्टडी की गई तो पता चला कि ये असल में एल्जी नहीं है, ये क्या है जी? ये बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम मज़ीद स्टूडेंट्स बात करें इनकी, तो जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पास ट्रू प्रोकैरियोट्स होते हैं। मतलब हमारे पास ये ट्रू बैक्टीरिया हो सकते हैं। इनको आप क्या कहते हैं जी? ट्रू बैक्टीरिया। और हमने कि जो था बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में स्टडी किया था। एक था हमारे पास आर्क्यू बैक्टीरिया और दूसरा था हमारे पास यू बैक्टीरिया। आर्क्यू बैक्टीरिया को हमने कहा था कि दीज आर एंशिएंट बैक्टीरिया, लेकिन जो हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया था उनको हमने नाम दिया था यू बैक्टीरिया का। तो मेरे पास जो सियानोबैक्टीरिया हैं असल में ये यू बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें इनके डायामीटर की, तो जो डायामीटर होता है हमारे पास किसका भला? जो डायामीटर होता है सियानोबैक्टीरिया का वो होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर के रेंज में आता है। 1 to 10 माइक्रोमीटर। तो इनका डायामीटर कितना होता है जी? 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में इनका डायामीटर होता है। हम अगर इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हम बात करें इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर ये हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर हो सकते हैं सियानोबैक्टीरिया, या तो हमें यूनिसेलुलर देखने को मिलते हैं, या हमारे पास कुछ होते हैं कॉलोनियल। क्या होते हैं जी? कुछ होते हैं कॉलोनियल होते हैं। और जो थर्ड हमारे पास इनकी कैटेगरी आती है वो हमारे पास है जी फिलामेंटस। क्या है जी? फिलामेंटस। तो असल में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर ये हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं जी। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ये हमारे पास 1 सेल से मिलकर बने होते हैं। यस, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल पे मुश्तमिल हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब ये ग्रुप में रहते हैं। ये क्या होते हैं जी? ग्रुप बना के भी रहते हैं, इनको कॉलोनी कहते हैं या कॉलोनियल का नाम देते हैं। थर्ड जो हमारे पास आता है जी वो है फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब ये हमारे पास ट्राइकोम की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं जी? ट्राइकोम की फॉर्म में। ट्राइकोम का मतलब क्या है? ट्राइकोम का मतलब है जी चेन ऑफ सेल। किसकी फॉर्म में जी मिलते हैं? ये चेन ऑफ सेल की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स इनका एक स्ट्रक्चर में अगर ड्रा करूं तो हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। जो मेरे पास सियानोबैक्टीरिया होता है उनकी शेप की अगर हम बात करें या स्ट्रक्चर की, तो उनकी स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती है वो स्ट्रक्चर कुछ हमें इस टाइप्स की देखने को मिलती है, जो कि मैं अब ड्रा कर रहा हूँ। तो इनकी जी स्ट्रक्चर मेरे पास ये है। ये मेरे पास एक क्या है जी? सियानोबैक्टीरिया होता है। इसके पास ये जो टाइप होती है, ये जो सेल होते हैं, इनको हम कहते हैं जी वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं जी? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल असल में ये क्या है? ये इसके बॉडी सेल होते हैं। इसकी बॉडी कौन बनाते हैं जी? वेजिटेटिव सेल बनाते हैं। तो एक इसके होते हैं, ये जो सेल मेरे पास है ये क्या है जी? वेजिटेटिव सेल होते हैं।
इसके अलावा ये जो हमारे पास देखने को सेल मिल रहा है, इस सेल को हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट का। क्या नाम देते हैं जी? हेट्रोसिस्ट का नाम देते हैं। हेट्रोसिस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये एक लार्ज साइज़ में होता है। अगर मैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखूं तो जो मेरे पास हेट्रोसिस्ट है ये लार्ज होता है। दूसरी बात, ये मेरे पास क्या है जी, राउंड शेप में होता है, लार्ज होता है, राउंड होता है, येलो शेप में होता है। ये क्या होता है? येल्विश होता है, ये येल्विश हो सकता है। तो ये मेरे पास दोस्तों क्या है, ये इसको हम नाम देते हैं जी हेट्रोसिस्ट। और इसके अलावा ये थिक भी होता है। क्या होता है जी? थिक होता है। इसको हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट। और इसका फंक्शन क्या होता है जी? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाना। नाइट्रोजन को फिक्स कौन करवाता है? नाइट्रोजन को फिक्स करवाने का काम जो होता है ये हेट्रोसिस्ट के ज़िम्मे होता है। इसके अलावा मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया के अंदर, इसको नाम देते हैं जी एकिनेट। क्या नाम देते हैं जी? एकिनेट। ये कौन सी स्ट्रक्चर है जी? एकिनेट इसको कहते हैं। ये एकिनेट का काम क्या होता है? एकिनेट का जो मेन काम होता है वो हमारे पास होता है फूड को स्टोर करना। क्या करना जी? फूड को स्टोर करना। तो ये असल में स्टूडेंट स्ट्रक्चर होती है किसकी? भला साइनोबैक्टीरिया की। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस साइनोबैक्टीरिया के ये वेजिटेटिव सेल को इसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये किस तरह दिखता है भला? तो जो मेरे पास वेजिटेटिव सेल होता है, ये जो मेरे पास वेजिटेटिव सेल पड़ा हुआ है, इसको अगर मैं आपको इनलार्ज करके दिखाऊं तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। तो जो मेरे पास स्टूडेंट्स होता है वेजिटेटिव सेल, इसके ऊपर एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है। क्या होता है जी? इस वेजिटेटिव सेल जो है, जिसको हम बॉडी सेल भी कह रहे हैं, इसके ऊपर एक ये शीट होती है। इस शीट को हम नाम देते हैं क्या भला? म्यूसिलीजिनियस शीट। क्या कहते हैं जी? म्यूसिलीजिनियस शीट। जीनुअस शीट, म्यूसिलीजिनियस शीट। ये इसके ऊपर क्या होता है जी? जो वेजिटेटिव सेल होते हैं इसके ऊपर ये कवरिंग होती है। इसके अलावा इसके अंदर ये मेरे पास पड़े होते हैं जी, आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद होता है जी ये गैस वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? इनको हम नाम देते हैं जी गैस वेसिकल्स का नाम देते हैं। ये होते हैं मेरे पास क्या भला? गैस वेसिकल्स। और ये मेरे पास जो हैं मोबिलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया की मोबिलिटी होती है, मूवमेंट करते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो गैस वेसिकल की मदद से करते हैं। मतलब ये हुआ कि साइनोबैक्टीरिया के पास जो फ्लैजेला है वो एब्सेंट होता है, दे लैक फ्लैजेला। तो याद रखिएगा, जो मेरे पास साइनोबैक्टीरिया है उसके पास फ्लैजेला एब्सेंट होता है। वो मूवमेंट किसके थ्रू करता है भला? गैस वेसिकल के थ्रू। और इसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है जी ग्लाइडिंग मोटेलिटी। ये ग्लाइडिंग टाइप की मूवमेंट करते हैं, ग्लाइडिंग मोबिलिटी इनकी होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है जी? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं जी थैलाकॉइड का। क्या नाम देते हैं जी? थैलाकॉइड का नाम देते हैं। इसको कहते हैं जी थैलाकॉइड्स। तो दोस्तों इनके पास हमने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया कि साइनोबैक्टीरिया के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, इनको हम फोटोसिंथेटिक क्यों कहते हैं? तो इनको फोटोसिंथेटिक इसलिए कहते हैं, इसके कहने की जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसके पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे में इनके पास होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इनके पास होता है फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। तो ये तकरीबन जो भी स्ट्रक्चर हैं ये सारे किसकी स्ट्रक्चर हैं? ये प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती हैं। प्लांट्स के पास जो फोटो सिस्टम होता है वो 2 तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है इनके पास सिर्फ एक ही जो है फोटो सिस्टम मिलता है, वो है फोटो सिस्टम 2। तो इनकी स्ट्रक्चर्स मेरे पास क्या है? प्लांट से मिलती है। यानी ये हमारे पास क्या है जी, जो है तमाम के स्ट्रक्चर जो हैं ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, इसीलिए हम इनको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। इसके अलावा इनके पास जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। इनके पास क्या होते हैं जी? एक्सेसरी पिगमेंट भी होते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स को नाम देते हैं हम फाइकोब्लिन्स। क्या नाम देते हैं जी? फाइकोब्लिन्स कहते हैं, फाइकोब्लिन्स। तो इनके पास जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो क्या हैं, जो उनको क्या कहते हैं? फाइकोब्लिन्स का नाम देते हैं।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक और टर्म जो यहाँ पे यूज़ हुई है उस टर्म्स को कहते हैं जी फाइकोब्लिसम। क्या चीज़ जी? फाइकोब्लिसम को डिस्कस करते हैं कि फाइकोब्लिसम क्या होती है। फाइकोब्लिसम, फाइकोब्लिसम क्या है? फाइकोब्लिसम हमारे पास बनती है, अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। क्या इसकी जी? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं, जो अभी हमने बात की, क्या क्या होते हैं जी? क्लोरोफिल ए होता है और फाइकोबिलिन्स, वो हमारे पास क्या होते हैं? उसके साथ प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर अटैच होती हैं किसके साथ भला? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं। किसके थ्रू भला? पार्टिकल्स के थ्रू। एक पार्टिकल्स होता है जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है भला? जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं एक पार्टिकल के थ्रू। उस पार्टिकल को नाम देते हैं जी क्या? फाइकोब्लिसम। तो ये मेरे पास क्या होता है जी? फाइकोब्लिसम होता है। इसके अलावा एक और हमारे पास यहाँ पे टर्म्स यूज़ हुई जिसको हम कहते हैं जी फाइकोसायानिन। क्या नाम देते हैं जी? फाइकोसायानिन। तो फाइकोसायानिन असल में पार्ट किसका है? फाइकोबिलिन्स का। फाइकोबिलिन्स जो होती हैं मेरे पास, फाइकोबिलिन्स ये दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। असल में फाइकोबिलिन्स कितने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई? दो से। एक को कहते हैं जी फाइको एरिथ्रोसिन। क्या कहते हैं जी? एरिथ्रोसिन। एक है मेरे पास फाइको एरिथ्रोसिन और दूसरी मेरे पास होती है जी फाइकोसायानिन। फाइकोसायानिन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो फाइको एरिथ्रिन होती है हमारे पास, ये असल में रेड कलर की होती है, और जो मेरे पास है फाइकोसायानिन, ये असल में किस शेप की होती है? ये ब्लू शेप की होती है। तो फाइकोसायानिन असल में किसका पार्ट है? ये मेरे पास फाइकोबिलिन्स ही है, जो हमारे पास दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक रेड कलर का और दूसरा ब्लू कलर का होता है। अब अगर हम बात करें फूड स्टोरेज की, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, मैंने पहले बताया था फूड स्टोर कौन करता है भला? बैक्टीरिया के अंदर एकिनेट्स। तो फूड स्टोर असल में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में फूड स्टोर होती है जी? ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें होती है दो तरीक़ों से। एक मेरे पास जो होती है उसको हम नाम देते हैं जी बाइनरी फिशन। क्या कहते हैं जी? बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। जबकि दूसरी को हम नाम देते हैं फ्रैगमेंटेशन का। दूसरी को क्या नाम देते हैं जी? फ्रैगमेंटेशन का।